Hello everyone. In this video, we will discuss about the Poisson's ratio, which is the topic from the chapter elasticity. इसमें जो हम डिस्कस करेंगे Poisson's ratio को समझ लेते हैं ये क्या है. इलास्टिसिटी में हमने बताया था कि इलास्टिसिटी होती क्या है कि जब भी किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो शेप या साइज उसमें चेंजेस आते हैं. एंड आफ्टर रिमूविंग that external force, if the body come back to its original shape and size and position, then the body is known as elasticity. और कोई भी बॉडी नेचर में परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, ना ही कोई परफेक्टली प्लास्टिक होती है. तो उसी चैप्टर का ये एक टॉपिक है पॉइसन्स रेशियो. इसमें जो केस लिया है वो लिया एक वायर का केस लिया है. सपोज यू आर हैविंग अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल. आपने इसे एक्सटर्नल फोर्स ऑन द आइदर ऑफ द एंड्स पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्ट्रेच किया है. जस्ट थिंक अबाउट अ रबर बैंड. उसको इस टाइप से आपने स्ट्रेच किया है दोनों एंड से. इस वाले एंड पे फोर्स इधर को लगाया है, इस वाले एंड पे फोर्स इधर को लगाया है. ठीक है. ऑन स्ट्रेचिंग दिस वायर इन दिस मैनर यू विल फाउंड दैट कि द विड्थ ऑफ द वायर डिक्रीजेस. जितना आपको मोटा पहले दिख रहा था वो वायर उतना नहीं लगेगा, वो पतला हो जाएगा. दैट मीन्स देर इज अ इंक्रीमेंट इन लेंथ बट देर इज अ डिक्रीमेंट इन डायामीटर. तो वो वायर पतला हो जाता है. जब आप उसे ज़्यादा खींचते हैं तो वो पतला हो जाता है, यानी कि उसका जो डायामीटर है वो कम हो जाता है, यानी उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कम हो जाता है. तो बस यहाँ पे उसी को डिस्कस किया है इन्होंने पॉइसन्स रेशियो में कि लेंथ क्या हो गई, एल प्लस एल हो गई, बढ़ गई क्योंकि लेंथ. तो एरिया क्या होगा उसका वायर का, वो कम हो जाएगा, यानी कि एरिया मीन्स डायामीटर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर होएगा ये. तो डायामीटर कम हो गया. डायामीटर आपका डी माइनस डी हो गया आफ्टर स्ट्रेचिंग. कितना हो गया, डी माइनस कैपिटल डी, यानी डी चेंज इधर हुआ, लेंथ में एल का इंक्रीमेंट हुआ है. तो अब देख लेते हैं उसके बारे में क्या है कि ऑन अप्लाइंग फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ वायर चेंजेस अकर. किस किस में चेंजेस होंगे, इन इट्स लेंथ, उसकी लेंथ में चेंज आएंगे, ऑब्वियसली वो एक्सटेंड करेगी. तो दिस काइंड ऑफ चेंज इज नोन एज लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाती है. ये लीनियर विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति कहलाती है. Then next and also in direction perpendicular to the length. और कहाँ चेंज दिखेगा, कौन सी डायरेक्शन में, जो उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसकी बात कर रहे हैं मोटाई की. तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन. वेयर लीनियर स्ट्रेन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. इसी टाइप से जो लेटरल स्ट्रेन होता है ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. ठीक है, यानी कि डी जो चेंज इन डायमीटर है अपॉन ओरिजिनल, तो ये लेटरल स्ट्रेन हो जाता है. सो विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स अब क्या कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, कांस्टेंट होता है. यानी इलास्टिसिटी की लिमिट में रहकर अगर हम रेशियो निकालें किस किस का, इन दोनों का, लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन का, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मिलती है. उसी को हम पॉइसन्स रेशियो कहते हैं. अब चूंकि दोनों ही स्ट्रेन का रेशियो है तो इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है. जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन तो ऑब्वियसली नहीं होगी. और इसको हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा. इसको हम इससे डिनोट करते हैं. तो फॉर्मूला आ गया आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन. लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को ही हम पॉइसन्स रेशियो कहते हैं. देखो नाम से ही है पॉइसन्स रेशियो, यानी कि कोई अनुपात होगा, कोई रेशियो होगा. किन किन का है, स्ट्रेन्स का है. कौन कौन सी स्ट्रेन्स का है, लेटरल और लीनियर. तो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो है उसी को हम पॉइसन्स रेशियो कहते हैं. फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू लगा दी माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. ये लीनियर स्ट्रेन हो गया, ये लेटरल स्ट्रेन हो गया, दोनों का रेशियो कर दिया, ये आ गया. एंड हियर दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट लीनियर एंड लेटरल स्ट्रेन्स अकर इन ऑपोजिट सेंस. ऑब्वियसली अगर आप इसको इस टाइप से स्ट्रेच कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे स्ट्रेच करने पर, ऑपोजिट एंड्स को स्ट्रेच करने पर इसकी मोटाई भी बढ़ जाएगी. ऑफ कोर्स नॉट, वो कम होगी. तो उसी के लिए माइनस साइन लगाया गया है, जस्ट टू शो दैट कि द चेंजेस विल अकर इन ऑपोजिट मैनर. एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी. तो ये आपका आ गया, इंडिकेट्स लीनियर एंड लेटरल स्ट्रेन अकर इन ऑपोजिट सेंस. तो और वी कैन से इसको हम लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन को हम बीटा अपॉन अल्फा भी कह सकते हैं. जहाँ पे बीटा क्या है आपका, लेटरल स्ट्रेन तो है ही, बट बीटा स्पेसिफिकली जो लिया है वो होता है लेटरल स्ट्रेन ऑफ पर यूनिट स्ट्रेस का.
यानी अगर यूनिट स्ट्रेस लगाया जाए तो उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में जो लेटरल स्ट्रेन है उसको बीटा कहते हैं। इसी टाइप से यदि यूनिट स्ट्रेस लगाया जाए और लीनियर स्ट्रेन जो बनता है उसको अल्फा कहते हैं। तो पॉइसंस रेशियो ऑल्सो नोन एज बीटा अपॉन अल्फा। अल्टीमेटली ये है क्या, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लेकिन बीटा अल्फा डायरेक्टली लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के बराबर नहीं है। ये तब है जब लेटरल स्ट्रेन भी आपका पर यूनिट स्ट्रेस पर हो, लीनियर स्ट्रेन भी पर यूनिट स्ट्रेस पर हो। थैंक यू।